हेलो बच्चों, तो आई होप आपने एक्सरसाइज 1.1 कर ली होगी। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों ने फंक्शंस पढ़ रखा हो, जो भी क्लास 12th में पढ़ाया था, सॉरी 11th में पढ़ाया था। तो फंक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? डोमेन आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट आपको कोडोमेन पता होना चाहिए, और उसके बाद पता होना चाहिए आपको रेंज। ठीक है, तो मान लो कोई भी फंक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। तो कोई भी फंक्शन है, अगर उसमें हमने मान लो 1 वैल्यू डाली तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए आ गया। उसको क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। 2 वैल्यू अगर हमने उसमें डाली तो आंसर क्या आ गया? बी आ गया। 3 अगर हमने वैल्यू डाली तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। 4 अगर हमने वैल्यू डाली तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। तो ये जो चीज है, जो हमने वैल्यूज डाली है, जो हमारा इनपुट है, जो हमारा इनपुट है, वो हमारा क्या हो जाता है? वो तो है हमारा डोमेन। नेक्स्ट, जो हमारे आउटपुट वाले सेट में है, जो हमारे आउटपुट वाले सेट में, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? कोडोमेन। और जो वैल्यूज हमें मिली है, यानी ए बी सी डी ई तो इसमें आया नहीं है, तो जो ये ए बी सी डी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। ठीक है, ये हो गई हमारी रेंज। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको ऑल क्लियर हो जाएगा। और अगर क्या नाम है, फिर भी प्रॉब्लम है, तो आप एक बार क्लास 11 का चैप्टर पढ़ लीजिए। मैंने आपको चैप्टर से पहले ही कहा था कि क्लास 11 का और चैप्टर जरूर पढ़ के आना। स्टार्ट करते हैं। तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो फर्स्ट है हमारा, जिसकी ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 2 3 4, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। तो इस फंक्शन में अगर हम देखेंगे, ए आया, 1 डाला तो वैल्यू क्या आई? ए आई। 2 डाला तो वैल्यू क्या आई? बी। 3 डाला तो वैल्यू क्या आई? सी। 4 डाला तो वैल्यू क्या आई? डी। तो हर एक इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है, एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है हमें। हर एक इनपुट पे क्या मिल रहा है? यूनिक आउटपुट मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1। क्या बोलेंगे हम इसको? 1 1। और नहीं तो इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। सेकंड नाम क्या है इसका? इंजेक्टिव। मतलब क्या हो रहा है? हर एक वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। यानी अगर हम F1 रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? A। और F2 रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? B। F1 कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? F2 के। समझे? क्योंकि A बराबर नहीं है किसके? B के। आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी का ही भाई है, इस बार हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें 1 डाला तो ए आया, 2 डाला तो भी क्या आ गया? ए आ गया। 3 डाला तो सी आ गया। 4 डाला तो डी आ गया। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो F1 भी बराबर है ए के, और F2 भी बराबर है ए के। यानी F1 बराबर आ गया किसके? F2 के। और जबकि 1 और 2 क्या है? 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैनी वन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मैनी वन। तो 1 1 मतलब जिसमें डायरेक्ट एक ही यूनिक इमेज बन रही है, और जिसमें दो एलिमेंट की, मैनी वन में क्या होगा? जिसमें दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है, जिसमें वैसे 1 और 2 क्या बन रहा है? ए बन रहा है हमें। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो गया, मैनी वन। ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, वन वन। तो या तो फंक्शन वन वन हो सकता है या फंक्शन मैनी वन हो सकता है, दोनों कभी साथ में नहीं होगा। या तो फंक्शन वन वन हो सकता है या फिर मैनी वन हो सकता है, दोनों साथ में कभी नहीं होगा। अगर हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन वन वन है तो सीधी सी बात है वो मैनी वन नहीं है। या हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन वन वन नहीं है तो सीधी सी बात है फंक्शन क्या है, मैनी वन है। इसको भी हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखो इसको अगर लिखा जाए वन वन को अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो वन वन में क्या होता है, एफ ए कभी भी एफ बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और ए तो बी के इक्वल है ही नहीं। अगर इसको मैं नॉर्मल टर्म्स में लिखूं या फिर पहले हम इसको लिखते हैं, इसमें क्या होगा, एफ ए बराबर हो जाएगा किसके, एफ बी के। अगर एफ ए बराबर है एफ बी के और ए और बी बराबर नहीं है तो वो फंक्शन क्या है, वो मैनी वन है, या वो फंक्शन क्या है, वो वन वन नहीं है। इसी तरह इसको भी हम लोग अगर इक्वल टू में लिखें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए बराबर अगर है एफ बी के, अगर ये दोनों बराबर है तो ए क्या होगा, बी के बराबर होगा। मान लो मैंने लिखा एफ वन बराबर ए है, एक और किसमें आ रहा है, एफ वन में ही आ रहा है, तो सीधी सी बात है एफ वन इक्वल टू एफ वन और ए इक्वल टू ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, एफ ए बराबर होगा एफ बी के। दो फंक्शन तभी बराबर होंगे जब दोनों की इनपुट वैल्यू क्या हो, सेम। दो फंक्शन के आउटपुट तभी बराबर होंगे वन वन में जब उनकी इनपुट वैल्यू क्या हो, सेम हो। और मैनी वन में क्या होगा, दो फंक्शन तब भी बराबर हो सकते हैं जब उनकी इनपुट वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो हम अगर एक भी प्रूफ कर देंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू और इन टू। ये हो गया, हम लोग इस बार नंबर स्टाइल ले लेते हैं, अल्फाबेट ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। तो ए का 1 है, बी का भी 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेंज क्या होता है, रेंज होता है सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। जिस फंक्शन में रेंज बराबर क्या हो जाएगा, कोडोमेन। रेंज किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑन टू। वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें डोमेन कितनी है, कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन क्या है इसकी, कोडोमेन इसकी 1 2 3 4 5 है। और रेंज क्या है इसकी, रेंज भी इतनी है। तो कोडोमेन और रेंज क्या हो गई हमारे पास, इक्वल आ गई। तो यानी ये फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया, ये फंक्शन हमारे लिए ऑन टू फंक्शन हो गया। क्या हो गया ये हमारे लिए, ऑन टू। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको हम, सरजेक्टिव हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट, कि मैनी वन का कोई नाम नहीं होता। वन वन का क्या नाम है, इंजेक्टिव है। मैनी वन का कोई नाम नहीं है। और ऑन टू का क्या नाम है, सब्जेक्टिव है। ये नेक्स्ट जो आया अभी हमारे पास चल के, इसका नाम है इनटू। तो ए बी सी डी, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। ए का 1 आया, बी का भी मान लो 1 आ गया, सी का 2 आया,
सी का 4 आ गया, नहीं फिर ये फंक्शन होगा ही नहीं, सी का ये आ गया और डी का क्या आ गया हमारा 4 आ गया। अब ऐसे है तो इसमें कोडोमेन क्या है, कोडोमेन अगर आप देखोगे कोडोमेन इसका निकल के आएगा 1 2 3 4 5 और 6। डोमेन क्या है इसका, डोमेन का एबीसीडी हो गया। रेंज क्या है इसका, रेंज आ गया 1 2 2 नहीं है इसमें 1 3 और 4। ठीक है, तो ये चीजें बच गई हमारे पास 2 5 और 6 इसमें बच गया। तो यानी रेंज क्या है इसमें, रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन की, रेंज क्या है सबसेट है कोडोमेन का। तो अगर रेंज सबसेट होता है यानी इक्वल नहीं होता तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे इनटू फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर फंक्शन दोनों चीज है, दोनों चीज का मतलब फंक्शन 1 1 भी है और इफ फंक्शन इज 1 1, एक तो 1 1 है और नेक्स्ट चीज क्या है एंड ऑन टू, और वो ऑन टू है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है प्लस सर्जेक्टिव भी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव। तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव भी होगा ही होगा। इंजेक्टिव का मतलब क्या है, इंजेक्टिव का मतलब हो गया 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब हो गया हमारा ऑन टू। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, एक या दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो मेरे पास फंक्शन है ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y जो कि बराबर किसके हैं fx के। ठीक है, तो टू फंक्शन हमारा क्या है fx इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 3 -2 4, यहाँ पे हमने इसमें हम टर्म्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 16, ये हमारी टर्म्स हो गई। तो 2 जब हमने इसमें डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 और 4 हो गया। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 हम लोग 9 इसमें लिख लेते हैं, तो 3 का क्या आ गया 9 आ गया। -2 का करा तो -2 का भी कितना आ गया 4 आ गया। 4 का करा तो कितना आ गया 16 आ गया। तो देखो इसमें ये क्या हो गया, ये फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं ये 1 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ f2 बराबर आ गया किसके f -2 और a इज नॉट इक्वल टू b है। 2 दिख रहा है हमें साफ साफ, 2 -2 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है मैनी वन है, मैनी वन का मतलब क्या है ये 1 1 है। नेक्स्ट इसमें कोडोमेन दिख रहा है साफ साफ, कोडोमेन ये सब है, रेंज से 4 9 और 6 है, तो ये 1 1 है और क्या है ऑन टू। अब ये दोनों है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा बाइजेक्टिव, ये हमारा क्या हो गया बाइजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो फंक्शन इस बार हमारा है एक्स क्यूब, ये एक्स हो गया 1 1 2
8 -2 -8 3, ये हो गया हमारा 27 4, ये हो गया हमारा 64। अच्छा, इसमें फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, वो इनटू है। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। ऑन टू कब होगा? जब डोमेन और रेंज क्या होगी, को डोमेन और रेंज क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें इक्वल नहीं थी, तो ये क्या आ गया हमारा? इनटू आ गया। अब इसको देखते हैं हम लोग। इसमें हमें दिख रहा है कि एफ ए कभी भी बराबर नहीं है। क्या एफ ए और एफ बी बराबर है? मतलब कोई भी फंक्शन बराबर है, F1 या F2 बराबर है? नहीं है, सिंपल सी बात है। और a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, तो यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 8। ये हो गया 1 1 2 8 -2 का -8 3 27 4 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट और क्या हो जाएगा? ये हमारा कोडोमेन और रेंज क्या है? इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया? सर्जेक्टिव हो गया। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑन टू है ये। ऑन टू का मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये हमारा क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। आई थिंक हमने ऊपर ये भी गलत लिखा है। ये क्या हो गया हमारा? मैनी वन हो गया, क्योंकि इस दो के कितने बन रहे हैं? एक बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? मैनी वन हो गया। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई होगी कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर जो है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो चीज से सेम वैल्यू आ रही है। दो चीज से सेम वैल्यू आ रही है, मतलब 1 1 नहीं है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या हो रहा है? इसमें हर चीज से अलग अलग वैल्यू आ रही है, किसी भी दो चीज से सेम वैल्यू नहीं आ रही। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मैं 1 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ओके, इसको एक और तरीके से समझते हैं। ऑन टू को, ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि जो एफ एक्स वाला पार्ट होगा, जो हमारा ये वाई वाला पार्ट, वाई में जितने भी एलिमेंट होंगे, वाई में जितने भी एलिमेंट होंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट है वाई का, वाई, तो वो एक्स के एक्स से एक इमेज बनाएगा ही बनाएगा। ये हमारे एक्स एलिमेंट हो गए। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वाई। मतलब इसका हर एलिमेंट इससे मैच करेगा ही करेगा, इसके किसी न किसी एलिमेंट से मैच करेगा ही करेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है हमारे पास। लेट ए, इससे पहले कुछ बच तो नहीं गया? ठीक है, तो कुछ नहीं बचा है। एग्जांपल नंबर 7 है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। ओके, बी द फंक्शन। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ? सेट ए से नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारे पास, जो एक्स है वो कहाँ है? वो ए है। और जो एफ एक्स है वो हमारे पास कितना आ रहा है? वो हमारा एन नेचुरल एन है। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये हमारा 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास ए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है? रोल नंबर ऑफ, तो 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे स्टूडेंट है। तो एफ एक्स यानी अगर एफ 1 है तो रोल नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एफ 2 है तो रोल नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो क्लियरली क्या हो रहा है? F1 इज नॉट इक्वल टू F2। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आ रहे, ये कोई भी नंबर नहीं आ रहा। और FA इज नॉट इक्वल टू
या फिर इसको लिखेंगे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, यानी कि फंक्शन ऑफ वन इक्वल टू फंक्शन ऑफ वन। तो हमेशा हमें रोल नंबर क्या मिल रहा है, रोल नंबर वन ही मिल रहा है। तो अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज वन वन। ये फंक्शन क्या है, वन वन। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है कि नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है लेकिन। तो ऑन टू के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कोडोमेन क्या हो रही है। कोडोमेन हमारी है नेचुरल नंबर, लेकिन रेंज कितनी है हमारी, रेंज हमारी है 1 to 50, 1 2 3 4। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो रेंज है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है इनटू में, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारी ऑन टू नहीं है। इसको हम लोग किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे हमें बुक में दे रखा है F1 क्या 51 कैन नॉट बी द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट x अंडर F। तो सीधा इसने क्या बोला कि 51 डज नॉट हैव एनी इमेज अंडर x। मतलब क्या हो गया इसका कि 51 की कोई भी इमेज, यहाँ से 50 है, 51 है, तो 51 की कोई भी इमेज x में नहीं बन रही। तो 51 की अगर कोई भी इमेज x में नहीं बन रही तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा ऑन टू नहीं हुआ। अगर आप इस तरीके से करना चाहें इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, सारे y के लिए, सारे छोटू y के लिए सारे छोटू x में इमेज बननी चाहिए, या बड़े x में कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। नेक्स्ट, show that the function f(x) equal to 2x is 1 1 but not on 2। ठीक है, f(x) equal to क्या हो गया, 2x हो गया। और ये कहाँ, फंक्शन किससे, नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के सेट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, या तो हम लोग ले लेते हैं f(x1) ले लेते हैं। f(x1) कितना हो जाएगा, 2x1। f(x2) कितना हो गया, 2x2। तो लेट मान लेते हैं f(x1) बराबर है f(x2) के। ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x1 बराबर है 2x2 के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी x1 बराबर है किसके, x2 के। और अगर x1 और x2 बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है, क्योंकि मैनी वन में ही क्या होता है, ये दोनों बराबर नहीं आते। 1 1 में क्या होगा, ये हमेशा बराबर आएंगे। नेक्स्ट इसने बोला नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लिखें 1 बिलोंग्स टू n, फॉर x, x में अगर हम 1 लिखें, देन 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर y। तो y में कभी भी 1 नहीं आ रहा है। और इसको और किस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, मान लो f(x) इक्वल टू क्या लिखा है, 2x। तो लेट 2x इक्वल टू y, x इक्वल टू कितना हो गया, y बाय 2। तो x इक्वल टू y बाय 2 हो गया। और ये हमेशा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि y बहुत सारी चीजें नहीं हो सकता, y 1 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या बोलेंगे, as y cannot be if y belongs to n, then x does not belong to n for
ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये बिलोंग नहीं होता। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आई तो धीरे धीरे आपको और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। प्रूव दैट द फंक्शन आर डैश आर गिव्स, ये इतना ऑन ये हमने दोबारा लिख दिया। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। ओके, तो उसके बाद हमारा कौन सा है? अच्छा, इसने बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर दे रखा है बुक में। बुक वालों ने क्या दे रखा है इसका आंसर? पहला तो उन्होंने वही कर रखा है, फिर नेक्स्ट में उन्होंने बोल दिया कि इफ वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, या 2x इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x की कोई भी वैल्यू पे 1 नहीं होगा, लेकिन फंक्शन कहाँ से है? नेचुरल नंबर से, यानी 1 तो नेचुरल नंबर में है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है तो मतलब क्या हो गया? इसका रेंज क्या हो गया? कोडोमेन का सबसेट हो गया, यानी 1 क्या हो गया? इसमें एक्स्ट्रा हो गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 3 4 सब आ जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। और अगर 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है? 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जैसे मान लो अगर हमने 1 2 3 4 5 हमने ये सब रखा, अगर हमने इसमें 1 रखा तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 रखा तो क्या आ रहा है? 3 3 रखा तो क्या आ रहा है? 4 4 रखा तो क्या आ रहा है? 5। तो किसी पे भी वैल्यू 1 नहीं आ रही, तो किसी पे भी वैल्यू 1 नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, तो उसमें तो सिर्फ ये हमें दे रखा है कि एफ फंक्शन है एन से एन में, और F1 इज इक्वल टू क्या है हमारा? F2 है, ये इक्वल टू क्या है हमारा? 1 के बराबर है। और Fx इक्वल टू क्या है? x माइनस 1, ठीक है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ये बोल रहा है। तो देखो क्या है ये फंक्शन, अगर f अगर 1 और 2 है तो 1 और 2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। और अगर वैल्यू 2 से ज्यादा है x की तो वैल्यू क्या है? x माइनस 1। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें डायग्राम में बना के, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, अगर 1 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखी है? ओके, 1 दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी क्या है हमारा? नेचुरल। अगर 1 है तो भी 1 है, 2 है तो भी 1 है, तो ये 1 1 तो नहीं हो गया, ये मैन्युअल फंक्शन हुआ। 3 है तो क्या होगा? 3 है तो 2 होगी, 4 है तो क्या होगा? 3 होगी, 5 है तो क्या होगा? 4 होगी। इसी तरह ये चलता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑन टू है। बस लिखना लिखना हमारा रह गया, इसको लिखते हैं। सिंस F1 इक्वल टू F2, F1 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा? अगर हम ये एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स माइनस 1, एफ एक्स अगर एक्स माइनस 1 है, जब एक्स क्या है? बड़ा है किससे? 2 से, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू, या फिर हम लोग फॉर वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1,
तो y बिलोंग्स टू किसको है, n नेचुरल नंबर्स, except y is not equal to 1, but y is equals to 1 at कहाँ पे y1, x is equals to 1 और 2 पे। तो therefore ये क्या हो गया हमारा, इट इज ऑन टू, ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर एक इसकी इमेज पे बन रही है, आप कुछ भी ले लो तो उसकी इमेज पे बनेगी ही बनेगी, सिर्फ लिखने का तरीका होता है। और धीरे धीरे आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। नेक्स्ट है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमने देखेगा, fx इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो साथ साथ दे रहा है f1 इज इक्वल टू क्या है, f माइनस 1, और 1 बराबर नहीं है माइनस 1 के, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। नेक्स्ट और हमें ऑन टू देखना है, ठीक है, तो इसमें ये नेचुरल नंबर्स है, अच्छा ये सब रियल नंबर्स आ गए, ओके, तो क्लियरली x या फिर हम लोग ले लेते हैं fx does not belong to, और fx does not have any negative value, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है, किसी का भी इसका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसकी डोमेन में तो नेगेटिव वैल्यू है लेकिन रेंज में नहीं है, तो therefore it is on to, it is not on to, तो ये on to नहीं है, into है, ठीक है। तो ये बोला था उसने करने के लिए। अभी लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके रखें, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।